ये कंटेंट अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी द्वारा +1 यूट्यूब चैनल दर्शकों के लिए तैयार किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दिसंबर 2025 की शुभ एवं फलदायक तिथियों के बारे में, जो ड्राइवर नंबर 1 से लेकर ड्राइवर नंबर 9 तक के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होंगी। यदि आप नया कार्य शुरू करने, व्यापार बढ़ाने, नौकरी परिवर्तन, संपत्ति खरीद फरोख्त, निवेश या विवाह रिश्ते से जुड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसा विषय जो हजारों सालों से लोगों को आकर्षित करता आया है, अंक ज्योतिष। बिल्कुल, और हम इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे, खास तौर पर दिसंबर 2025 के महीने के लिए। हाँ, आज की हमारी सारी जानकारी और विश्लेषण का स्रोत है अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी की रिसर्च, जो उन्होंने +1 यूट्यूब चैनल के लिए तैयार की है। और आज हमारा मिशन, मतलब जो हम समझना चाहते हैं, वो सीधा सा है कि अगर कोई दिसंबर 2025 में कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहा है, चाहे वो नया बिजनेस हो, कोई बड़ा निवेश हो, या रिश्ते की बात हो, या करियर का कोई अहम फैसला, तो अंक ज्योतिष के हिसाब से उनके लिए सबसे शक्तिशाली दिन कौन से हो सकते हैं? तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। इस पूरी चर्चा की जो नींव है, वो एक शब्द पर टिकी है, ड्राइवर नंबर। हाँ, इससे पहले कि हम तारीखों में खो जाएं, ये समझना जरूरी है कि ये ड्राइवर नंबर आखिर है क्या। ड्राइवर नंबर की अवधारणा बहुत सरल और शक्तिशाली है कि ये किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि को एक अंक में समेट देती है। एक अंक में? हाँ, जैसे अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका ड्राइवर नंबर 1 है। अच्छा, तो जैसे 19 तारीख के लिए हम 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। एकदम सही, मतलब हमें एक अंक तक पहुंचना है। समझ गया। बिल्कुल। इसी तरह जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 को हुआ, उनका ड्राइवर नंबर 2 है। 3, 12, 21 या 30 वालों का 3, 4, 13, 22 या 31 वालों का 4, ओके। 5, 14 या 23 तारीख वालों का 5, 6, 15 या 24 वालों का 6, 7, 16 या 25 वालों का 7, 8, 17 या 26 वालों का 8, और आखिर में 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का ड्राइवर नंबर 9 होता है। बहुत साफ। तो अब जब हम सबके ड्राइवर नंबर समझ गए हैं, तो इस जानकारी को समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। स्रोत ने इसे बड़ी खूबसूरती से समूहों में रखा है। हाँ, उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं। पहले बात करेंगे उन लोगों की जो नेतृत्व करते हैं, जो पहल करते हैं, यानी ड्राइवर नंबर 1 और 9, जिन्हें हम एक्शन टेकर्स कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर हम उन लोगों पर आएंगे जो रणनीतिकार हैं, जो योजना बनाते हैं और चीजों को व्यवस्थित करते हैं, जैसे नंबर 2, 4, 7 और 8। और अंत में हम रचनात्मकता, संवाद और रिश्तों की दुनिया में चलेंगे, जहां नंबर 3, 5 और 6 का राज है। तो सबसे पहले लीडर से शुरू करते हैं। ड्राइवर नंबर 1, जिसे सूर्य का अंक माना जाता है, जो आत्मविश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। स्रोत उनके लिए दिसंबर 2025 में क्या कहता है? ड्राइवर नंबर 1 के लिए, मतलब जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, स्रोत कुछ खास तारीखों पर जोर देता है। ओके। उनके लिए सबसे बेहतरीन तारीखें हैं 6, 15, 24 और साथ ही 8, 17, 26। अच्छा। हाँ, और इनके अलावा 2, 11, 20, 29 और 9, 18, 27 भी अच्छी हैं। एक मिनट, ये दिलचस्प है। नंबर 1 के लिए उसकी अपनी तारीख है, मतलब 1, 10, 19, 28 सबसे अच्छी नहीं बताई गई हैं। नहीं, बल्कि 6 और 8 नंबर की तारीखें बताई गई हैं। इसके पीछे कोई खास वजह? क्या गजब का सवाल है। यही तो अंक ज्योतिष की खूबसूरती है। देखिए, नंबर 1 है सूर्य का, यानी राजा। हाँ। और नंबर 6 है शुक्र का, जो विलासिता, ऋणात्मकता और रणनीति का प्रतीक है। जब राजा की ऊर्जा, यानी नंबर 1, रणनीतिकार की ऊर्जा, मतलब नंबर 6 के साथ मिलती है, तो लिए गए फैसलों में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और आकर्षण भी होता है। अरे वाह। इसी तरह नंबर 8 शनि का है, जो न्याय और अनुशासन का प्रतीक है।
तो जब सूर्य और शनि की ऊर्जा मिलती है तो व्यक्ति के फैसलों को अधिकार और स्थिरता मिलती है। इसीलिए ये दिन नए सौदे करने या किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए एकदम परफेक्ट है। वाह, ये तो शतरंज की खेल जैसा है, जहां हर मोहरे की अपनी खासियत होती है। बिल्कुल। तो ये हुई राजा की बात। अब सेनापति पर आते हैं। ड्राइवर नंबर 9, जो मंगल का अंक है और ऊर्जा, साहस और जुनून से भरपूर है। उनके लिए क्या सलाह है? ड्राइवर नंबर 9 यानी 9, 18, 27 को जन्मे लोग, उनके लिए स्रोत दिसंबर 2025 की सबसे तिथियां 7, 16 और 25 बताता है। इसके अलावा 2, 11, 20, 29 और उनकी अपनी तारीखें 9, 18, 27 भी शुभ है। फिर वही बात, नंबर 9 मतलब मंगल के लिए नंबर 7 केतु की तारीखें सबसे अच्छी क्यों बताई गई हैं? मंगल तो एक्शन का प्रतीक है और केतु आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान का। ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं? ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली संयोजन है। सोचिए, जब किसी सेनापति की असीम शारीरिक ऊर्जा जो मंगल से आती है, उसको एक गहरी आंतरिक समझ और अंतर्ज्ञान जो केतु से मिलता है, उसका साथ मिल जाए, तो उसका हर कदम सोचा समझा होगा और अचूक होगा। इन तारीखों पर नंबर 9 वाले लोग जो भी निर्णय लेंगे वो सिर्फ जोश में नहीं बल्कि होश में लिया गया होगा। अच्छा, जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त या किसी साहसी नई शुरुआत के लिए इससे बेहतर मुहूर्त नहीं हो सकता। समझ गया। तो जो लोग सबसे आगे खड़े होकर फैसला लेते हैं, उनके लिए तो तस्वीर साफ है। हाँ, लेकिन हर टीम में लीडर के साथ साथ रणनीतिकार भी होते हैं। वो लोग जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी योजना बनाते हैं। दिसंबर का महीना उनके लिए क्या लेकर आ रहा है? चलिए ड्राइवर नंबर 2 से शुरू करते हैं। चंद्रमा का अंक। हाँ, जो भावनाओं, रिश्तों और साझेदारी से जुड़ा है। ड्राइवर नंबर 2 के लिए, जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, स्रोत फिर से उन्हीं तारीखों पर जोर देता है, 7, 16 और 25। अच्छा, इनके लिए भी वही तारीख है? जी, ये दिन उनके लिए रिश्ते सुधारने, यात्रा की योजना बनाने या कोई भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बहुत शुभ है। रुकिए, यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है मुझे। बताइए। नंबर 9 के लिए भी सबसे अच्छी तारीखें 7, 16, 25 थीं, और अब नंबर 2 के लिए भी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आगे कई और नंबरों के लिए भी यही तारीखें आने वाली हैं। क्या दिसंबर 2021 में इन 3 तारीखों में कोई खास बात है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अच्छा, इसका एक गहरा अंकशास्त्रीय कारण है। जब हम दिसंबर 2025 के महीने का यूनिवर्सल नंबर निकालते हैं, यूनिवर्सल नंबर मतलब महीने और साल के सभी अंकों का जोड़, तो दिसंबर यानी 12वां महीना तो 1+2 और साल 2025 यानी 2+0 + 2+5। तो 1+2 + 2 + 0 + 2 + 5, ये हुआ 3 + 9 = 12 और 1+2 हुआ 3। बिल्कुल। तो यूनिवर्सल नंबर 3 बनता है। अंक ज्योतिष में 3 बृहस्पति का अंक है, ज्ञान, विस्तार और अवसर का। अच्छा, तो पूरे महीने पर बृहस्पति की ऊर्जा का प्रभाव है? एकदम। और 7, 16 और 25 तारीखें केतु के अंक 7 की ऊर्जा रखती हैं। जब बृहस्पति यानी ज्ञान और केतु मतलब आध्यात्मिक गहराई और अंतर्ज्ञान की ऊर्जा मिलती है, तो ये एक ऐसा शक्तिशाली योग बनाती है जो गहरी सोच, अचानक मिलने वाले अवसरों और सही योजना बनाने के लिए अद्भुत होता है। क्या बात है! इसीलिए ये ऊर्जा कई अलग-अलग ड्राइवर नंबरों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ये तो कमाल की जानकारी है। इसने तो पूरे महीने का नजरिया ही बदल दिया। हाँ, तो इसी बृहस्पति केतु ऊर्जा के चश्मे से अब हम ड्राइवर नंबर 4 को देखते हैं, जो राहु का अंक है और लीक से हटकर सोचने, भौतिक संपत्ति और अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा है। हाँ, ड्राइवर नंबर 4 यानी 4, 13, 22, 31 को जन्मे लोग, उनके लिए भी यही तारीख है, 7, 16, 25 सर्वश्रेष्ठ है। तो राहु पर इसका क्या असर होगा? देखिए, राहु की ऊर्जा अक्सर बिखरी हुई और बेचैन होती है, लेकिन जब उसे बृहस्पति का ज्ञान और केतु की स्थिरता मिलती है तो वही ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, फोकस हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए संपत्ति से जुड़े अटके हुए काम, कानूनी मामले या किसी बिजनेस को पुनर्गठित करने के लिए ये दिन शानदार परिणाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 की। ये तो केतु का अपना ही नंबर है। हाँ, तो केतु की ऊर्जा वाले दिन बृहस्पति की ऊर्जा वाले महीने में एक केतु के व्यक्ति के लिए क्या होगा? ये तो बहुत तीव्र संयोजन लगता है। बिल्कुल। ड्राइवर नंबर 7 वालों के लिए 7, 16, 25 तारीखें आत्मचिंतन, ध्यान और आध्यात्मिक खोज के लिए बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन
लेकिन स्रोत यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ लेता है। उनके लिए जो सबसे अच्छी तारीखें बताई गई हैं बाहरी दुनिया में सफलता के लिए, वे हैं 1, 10, 19 और 28। अरे ये तो ड्राइवर नंबर 1 की तारीख है, सूर्य की। सही पहचाना। अंक ज्योतिष में 1 यानी सूर्य और 7 यानी केतु के बीच एक खास आध्यात्मिक संबंध है। कैसा संबंध? 1 बाहरी दुनिया का राजा है और 7 आंतरिक दुनिया का संत। जब नंबर 7 वाला व्यक्ति नंबर 1 की ऊर्जा वाले दिन कोई फैसला लेता है तो उसकी गहरी सोच और आंतरिक ज्ञान को बाहरी दुनिया में पहचान और सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मतलब ये अंदर के खजाने को बाहर लाने का सही मुहूर्त है। बिल्कुल यही। अब आते हैं इस समूह के आखिरी नंबर पर, ड्राइवर नंबर 8, शनि का अंक, करियर, मेहनत, न्याय और भौतिक सफलता का प्रतीक। इनके लिए क्या खास है? ड्राइवर नंबर 8 वालों के लिए यानी 8, 17, 26 को जन्मे लोग, स्रोत सबसे अच्छी तारीखें बताता है 2, 11, 20 और 29। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। 8 नंबर शनि का है, जो एक धीमा, गंभीर और कर्म प्रधान ग्रह है, और 2 नंबर चंद्रमा का है, जो तेज, भावनात्मक और चंचल है। ज्योतिष में तो शनि और चंद्रमा का संबंध अक्सर विष योग यानी तनावपूर्ण माना जाता है। यहाँ ये तालमेल कैसे काम कर रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये दिखाता है कि अंक ज्योतिष कितना सूक्ष्म है। अच्छा। सामान्य तौर पर ये संयोजन मुश्किल हो सकता है, लेकिन दिसंबर 2025 के संदर्भ में जो बृहस्पति की ओवरआर्चिंग ऊर्जा है, हाँ, जो पूरे महीने पर है, वो एक मध्यस्थ का काम कर रही है। यहाँ चंद्रमा की भावनात्मक समझ शनि की कठोरता को नरम कर देती है। ओके। इसका मतलब है कि ये दिन करियर में उन फैसलों के लिए सबसे अच्छे हैं जिनमें मानवीय पहलू जुड़ा हो, जैसे टीम बनाना, किसी विवाद को बातचीत से सुलझाना या अपने व्यापार को लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से विस्तार देना। ये हार्डकोर फैसलों के बजाय स्मार्ट फैसलों का समय है। क्या बात है। तो हमने लीडर्स और प्लानर्स को कवर कर लिया। जी। अब उन लोगों की बात करते हैं जो दुनिया में रंग भरते हैं, जो संवाद करते हैं और रिश्ते बनाते हैं, रचनात्मक लोग, क्रिएटिव लोग। हाँ, मतलब ड्राइवर नंबर 3, 5 और 6। हाँ, और यहाँ हम फिर से उस बृहस्पति केतु वाली शक्तिशाली ऊर्जा का प्रभाव देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं ड्राइवर नंबर 3 से। ये तो बृहस्पति का अपना ही नंबर है। इनके लिए क्या सुझाव हैं? ड्राइवर नंबर 3 यानी 3, 12, 21, 30 को जन्मे लोग, वे तो इस महीने अपनी ही ऊर्जा में नहा रहे हैं। मतलब उनके लिए तो ये महीना बेस्ट है। बिल्कुल, उनके लिए भी सबसे बेहतरीन तारीखें 7, 16 और 25 ही हैं। जब बृहस्पति की ज्ञान की ऊर्जा को केतु की गहराई मिलती है तो यह सीखने और सिखाने के लिए एक विस्फोटक संयोजन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए या जो इंटरव्यू दे रहे हैं? हाँ, किसी इंटरव्यू में जाना हो, कोई परीक्षा देनी हो, प्रमोशन के लिए बात करनी हो या कोई नई चीज सीखनी हो, इन दिनों में सफलता की संभावना चरम पर होगी। और अब चंचल और बहुमुखी नंबर 5 पर आते हैं, बुध का अंक, संचार, यात्रा, मीडिया और बदलाव का प्रतीक। बिल्कुल। ड्राइवर नंबर 5 यानी 5, 14, 23 को जन्मे लोग, उनके लिए भी 7, 16 और 25 तारीखें सोना है। सोना है। हाँ, बुध की तेज बुद्धि और संचार कौशल को जब केतु का अंतर्ज्ञान और बृहस्पति का विस्तार मिलता है तो उनकी कही हर बात का वजन बढ़ जाता है। तो अगर कोई ड्राइवर 5 वाला व्यक्ति अपना YouTube चैनल शुरू करने की सोच रहा है या कोई बड़ी मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करनी है, तो उसके लिए 7 या 16 दिसंबर को शुरुआत करना है गेम चेंजर साबित हो सकता है। वाह। ये दिन उनके विचारों को पंख लगा सकते हैं। यात्रा या किसी भी तरह के बदलाव से जुड़ा निर्णय लेने के लिए भी ये समय अत्यंत शुभ है। और अंत में नंबर 6, हाँ, शुक्र का अंक, प्रेम, सौंदर्य, कला, विवाह और साझेदारी का नंबर। इनके लिए दिसंबर का महीना क्या लेकर आया है? ड्राइवर नंबर 6 यानी 6, 15, 24 को जन्मे लोग, उनके लिए भी स्रोत 7, 16 और 25 तारीखों को ही सबसे शुभ बताता है। अच्छा, इनके लिए भी? जी, इसका बृहत्तर चित्र से संबंध ये है कि जब शुक्र की भौतिक सुंदरता और प्रेम की ऊर्जा को केतु की आध्यात्मिक गहराई मिलती है तो रिश्ते सिर्फ सतही नहीं रहते, उनमें गहराई आ जाती है। हाँ, उनमें एक रूहानी जुड़ाव आता है। प्रेम, विवाह या किसी क्रिएटिव पार्टनरशिप से जुड़ा कोई भी फैसला इन दिनों में लिया जाए तो उसमें लंबे समय तक चलने वाली खुशी और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो
इन सब का क्या मतलब है? अगर इस पूरी गहरी चर्चा का सार निकाले तो ये है कि दिसंबर 2025 सिर्फ एक और महीना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार यह बृहस्पति और केतु की ऊर्जा का एक खास संगम है, हाँ। जो कई लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव का दरवाजा खोल सकता है। और सही तारीख का चुनाव उस दरवाजे में सही चाबी लगाने जैसा है, जो सफलता की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकती है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। स्रोत का मुख्य संदेश यही है, सही तिथि पर सही कार्य प्रारंभ करने से सफलता की गति कई गुना बढ़ जाती है। सही। और जैसा कि हमने देखा, ये कोई अंधविश्वास या संयोग नहीं है। इसके पीछे ऊर्जा के तालमेल का एक तर्क है। आपके ड्राइवर नंबर की ऊर्जा, उस दिन की तारीख की ऊर्जा और पूरे महीने की सार्वभौमिक ऊर्जा का तालमेल। ये वाकई एक दिलचस्प और शक्तिशाली दृष्टिकोण है। और ये तो सिर्फ एक झलक है। स्रोत में आगे पर्सनल ईयर प्रेडिक्शन, बिजनेस स्टार्ट डेट और यहाँ तक कि अंक ज्योतिष के अनुसार नाम सुधार जैसी सेवाओं का भी उल्लेख है, जो इस विज्ञान की गहराई को और दर्शाती हैं। और ये एक और दिलचस्प विचार सामने लाता है, जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या केवल हमारी जन्मतिथि ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है, या हमारे नाम के अक्षर, हमारे हस्ताक्षर जैसी चीजें भी हमारी नियति को आकार देने में भूमिका निभा सकती हैं? बहुत गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि खुद को समझने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। कभी नहीं। बिल्कुल। तो स्रोत की समापन संदेश को साझा करते हुए हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे अलाइन। यानी आशीर्वादित रहें, सकारात्मक रहें और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल में रहें। हमारी अगली मुलाकात तक अपना ध्यान रखें। ये कंटेंट अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी द्वारा +1 यूट्यूब चैनल दर्शकों के लिए तैयार किया गया है। धन्यवाद। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, तालमेल बनाए रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.